अस्सलामुअलैकुम क्लास, हाउ आर यू ऑल? आई होप सब ठीक होंगे। क्लास हमारी 8 है, सब्जेक्ट हमारा एसएसटी है, लेक्चर नंबर हमारा 2 है और चैप्टर नंबर 1 है। पहला लेक्चर हम ले चुके हैं द यूनिवर्स, दुनिया के बारे में हमने इसमें पता किया था, अल्लाह ताला की नेमतों के बारे में पता किया था और किस तरह से दुनिया चल रही है इसके बारे में हमने पढ़ा था। सेकंड लेक्चर है हमारे आज इसका लेक्चर में पढ़ेंगे सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम किस तरह से चल रहा है, क्या क्या इसमें शामिल है। पहले फर्स्ट वर्ड्स में देख लेते हैं। ये वो वर्ड्स हैं जो आपको पेज नंबर 1 to 3 यानी 1, 2 and 3 पे इनके वर्ड्स मिलेंगे। तो ये वर्ड्स थोड़े डिफिकल्ट है तो इनकी मीनिंग हम पढ़ लेते हैं। हो सकता है इनमें से कुछ वर्ड्स हम पहले लेक्चर में भी देख चुके हों, दोबारा देखने कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ्यूजन कहते हैं तसादुम को, यानी दो या दो से ज़्यादा चीज़ों का टकराना या आपस में मिल जाना। सेलेस्टियल होता है आसमानी। एस्ट्रॉइड कहते हैं छोटा तारा। अच्छा, मेट्रॉइड कहते हैं बड़ा तारा, यानी हमारे पास तारे जो होते हैं वो एक ही साइज के नहीं होते, छोटे और बड़े दोनों होते हैं। दैन है डिबेट, बहस करना, यानी किसी चीज़ के बारे में आपस में डिस्कस करना। एलिप्टिकल कहते हैं अंडेनुमा या बेजवी, यानी कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी शक्ल जो हो अंडेनुमा हो या फिर बेजवी हो। अच्छा, प्राइमरीली कहते हैं इब्तिदा में, यानी कि अगर हम जिस भी चीज़ में बात कर रहे हैं उसकी इब्तिदा के बारे में, स्टार्ट के बारे में बात करना। कमेंट कहते हैं धुंधदार तारा, तारे की जिसके पीछे धुन होती है। अच्छा, सोलर सिस्टम की बात कर रहे हैं। आवर सोलर सिस्टम, हमारा जो सोलर सिस्टम है निज़ाम शमसी है, प्लैनेट्स का पूरा एक निज़ाम है। द सन इज द ओनली स्टार एट द मास ऑफ गैसेस अंडरगोइंग न्यूक्लियर फ्यूजन। तो उन सब में सन एक ऐसा तारा है, एक ऐसा सितारा है जिसके अंदर गैस का मास यानी वजन है, कमियत है, जिनका आपस में क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन, तसादुम होता है, टकराव होता है। विच कॉजेज इट, उसकी वजह से क्या रीजन बनता है, टू गिव ऑफ हीट एंड लाइट, और उन गैसेस के तसादुम से, मिलाप से हमें हीट, हरारत और लाइट, रोशनी मिलती है। द सेलेस्टियल बॉडीज ऑर्बिटिंग द सन, और इस तरह हमारे जो सन के इर्द गिर्द है सेलेस्टियल बॉडी, आसमानी जिस्म जिसे कहते हैं, यानी इसमें हमारे प्लैनेट शामिल है, वो उसके इर्द गिर्द घूम रहे होते हैं, इंक्लूडिंग द 9 प्लैनेट्स। और उन तमाम बॉडीज को क्या कहते हैं, हम प्लैनेट्स कहते हैं। और उसमें कितने प्लैनेट्स शामिल हैं, 9 प्लैनेट्स शामिल हैं। 9 मेजर प्लैनेट्स आर करंटली नोन, अब तक जो है वो हम 9 प्लैनेट्स के बारे में जानते हैं। दे आर कॉमनली डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स, और उनके 2 ग्रुप्स बनाए गए हैं। द इनर प्लैनेट्स, जिसमें से कुछ इनर प्लैनेट्स में आते हैं, इसमें है मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, एंड द आउटर प्लैनेट्स जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, यानी इन तमाम को आधा आधा डिवाइड किया गया है। The more planets are small and are composed primarily of rock and iron. जो इनर प्लैनेट्स हैं, अंदरूनी प्लैनेट्स हैं, वो कैसे हैं, छोटे हैं, और उन्हें तरतीब कैसे दिया गया है, यानी वो रॉक यानी पत्थर या फिर ईंट के बने हैं या फिर आयरन लोहे के। The outer planets are much larger, और जो बाहर के प्लैनेट्स हैं वो अंदर के प्लैनेट्स के मुताबिक थोड़े से बड़े हैं, ज्यादा बड़े हैं, मच लार्जर एंड कंसिस्ट मेनली ऑफ हाइड्रोजन एंड हेलियम। और इसमें कौन सी गैस शामिल है, या तो हाइड्रोजन या फिर हेलियम। प्लूटो डज नॉट बिलोंग टू ईदर ग्रुप, प्लूटो को अभी तक किसी ग्रुप में इंक्लूड नहीं किया गया है। एंड देयर इज एन ऑनगोइंग डिबेट्स, और उस पर अब तक एक बहस चल रही है कि क्यों नहीं किया गया, एज टू वेदर प्लूटो शुड बी काउंटेड एज अ मेजर प्लैनेट और नॉट। और ये बात अभी तक बहस में लाई जा रही है कि प्लूटो जो है वो किसी प्लैनेट के अंदर शामिल है भी या नहीं, और अगर है तो क्यों है, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। अच्छा, एक चीज़ जो है, ये सेंटेंस है जिसमें मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप ये सेंटेंस याद कर लेंगे लाइफ टाइम के लिए, आपको जो है आपके प्लैनेट्स के नाम तरतीब से याद हो जाएंगे। जैसे कि मेरा अगर सेंटेंस आप देखिए, माई, वेरी, एक्सलेंट, मदर, जस्ट, सैंड, अर्थ, नूडल्स, यानी इनके जो फर्स्ट लेटर्स हैं अगर हम उनको देखें तो आपको अपने प्लैनेट्स की तरतीब नजर आएगी। जैसे कि माई का एफ देखें तो मरकरी, वेनस का वी देखें तो वेरी का वी देखें तो वेनस, एक्सीलेंट का ई अर्थ, मदर का एम मार्स, जस्ट जुपिटर, सैन का एस सैटर्न, एस का यूरेनस, नूडल्स का नेपच्यून। बाकायदा इस सेंटेंस की एक मीनिंग भी बन रही है और आपको आपके 9 प्लैनेट्स की तरतीब भी समझ में आ गई। अगर आप ये सेंटेंस याद कर लेंगे तो आप किसी भी वक्त कहीं भी बैठ के बगैर किसी से पूछे अपने प्लैनेट्स के नेम दूसरों को भी बता सकते हैं। वो आपसे छोटा भी हो, कभी कभी बड़ों को भी ये नेम याद नहीं होते।
अभी हम मजीद देखते हैं हमारे लेक्चर में क्या है। अभी हमने प्लैनेट्स को डिवाइड जो किया था उसके बारे में पता किया था, प्लैनेट्स कितने होते हैं और किस तरह से साथ जो है वो गैस अपने प्रोवाइड करता है। अभी मजीद जो हमारी रीडिंग है उसको देख लीजिए लेक्चर की सूरत में। पहले हम वर्ड्स नेम देख लेते हैं। डेंस कहते हैं घना या गहरा, ट्रांसाइंट कहते हैं आर्जी यानी कुछ मुद्दत के लिए। उसके बाद आता है बॉम्बार्डमेंट्स कहते हैं बमबारी या गोलाबारी। देन है आपका पेस्टल, पेस्टल कहते हैं फीका या जर्द। इमेंस होता है वसी या बड़ा। अच्छा, मैग्नेटोस्फीयर होता है फिजा में मौजूद यानी फिजा में मौजूद चीजों के बारे में जिक्र हो रहा है। रैफल होता है बराबर। इंट्रिकेट कहते हैं उलझा हुआ। डिस्टिंक्शन होती है तकसीम, चीजों को डिवाइड कर देना। और डिस्टेंट कहलाता है दूर या अलग। देख लेते हैं अभी हमारी मस्जिद के हमें किस प्लैनेट के बारे में क्या बताया जा रहा है। वेरी फर्स्ट कह रहे हैं मरकरी इज सरप्राइजिंगली डेंस। मरकरी जो है अगर हम उसके बारे में बात करें तो वो बहुत ही सरप्राइजिंग तौर पर यानी हैरत अंगेज तौर पर गहरा है या घना है। Apparently because it has an unusually large iron core, उसके जो किनारे हैं वो क्या है, वो बहुत ही आम जैसे अनयूजुअली आम तौर पर नहीं गैर मामूली तौर पर लोहे के किनारे हैं उसके। अच्छा, with only a transient atmosphere, transient की मीनिंग मैंने क्या बताई थी, आरजी यानी कि वो चेंज होता रहता है, उसकी जो शक्ल है वो आरजी है। मरकरी हैज अ सरफेस दैट स्टिल बेयर्स टू रिकॉर्ड ऑफ बॉम्बार्डमेंट्स। मरकजी की जो सतह है वो कैसी है, वो गोला वाली यानी फिजा में मौजूद चीजों का चेंज होना, शिफ्टिंग होना, बमबारी करना, उसको क्या करता है वो बर्दाश्त करता है बाय एस्ट्रॉयडल बॉडीज अर्ली इन इट्स हिस्ट्री। उसकी हिस्ट्री में सितारे नुमा जो भी बॉडीज थी उनको। देन क्या आता है आपका वेनस। वेनस हैज अ कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर 90 टाइम्स थिकर। वेनस का जो एटमॉस्फेयर है जो उसकी फिजा है वो 90 टाइम्स ज्यादा थिकर है देन दैट ऑफ द अर्थ, हमारी जमीन से ज्यादा। कॉजिंग वजह क्या है, एन एफिशिएंट ग्रीन हाउस। उसकी वजह यह है कि ग्रीन हाउस का जो उस पर इफेक्ट पड़ता है वो एक वजह है जिससे जो उसका कार्बन डाइऑक्साइड है वो इतना थिक है, उसका इफेक्ट पड़ता है। द सरफेस टेम्परेचर इज द हॉटेस्ट, और उसकी जो सतह का टेम्परेचर है वो बहुत ही ज्यादा हॉटेस्ट गर्म है ऑफ एनी प्लैनेट, किसी भी प्लैनेट से ज्यादा। अबाउट 477 डिग्री यानी कि 477। अगर हम लोग अपनी नॉर्मली बात करें तो वो 45 डिग्री जो होती है वो इनफ हो जाती है, लेकिन अगर यहाँ की बात कर रहे हैं तो 477 डिग्री की बात हो रही है। Then another Earth is the only planet with abundant liquid water. Earth एक ऐसा planet है जिसमें बल्क क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा तादाद में लिक्विड यानी कि पानी मौजूद है। एंड नॉन लाइफ, और यहाँ पे जिंदगी मुमकिन है, पहचानी जाती है, यानी यहाँ पे जिंदा रहा जा सकता है। क्योंकि हम कहीं भी रहे, सहरा में कहीं भी रहे, सबसे ज़्यादा जो हमें अगर जरूरत है किसी चीज़ की तो वह है पानी। खाने के बिना तो रहा जा सकता है कुछ टाइम के लिए, लेकिन पानी के बिना नहीं रह सकते। अच्छा जी, स्ट्रॉन्ग एविडेंस एग्जिस्ट दैट, बहुत ही खास शवाहिद जैसे कहते हैं सबूत है, मार्स वंस हैज लिक्विड वाटर, कि मार्स में भी किसी वक्त में पानी मौजूद था ऑन इट्स सरफेस, उसकी सतह पर, बट लेकिन नाउ इट्स कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर, अब जो उसका फिजा है जो उसकी उसमें क्या है ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है, इज सो थिन, और वो क्या है बहुत ही पतला है। दैट द प्लैनेट इज ड्राई एंड कोल्ड, और उसकी वजह से जो हमारा मार्स है वो क्या हो गया, बहुत ही ड्राई खुश्क हो गया या फिर कोल्ड ठंडा हो गया। जुपिटर इज द लार्जेस्ट ऑफ द प्लैनेट्स, प्लैनेट्स में सबसे बड़ा कौन सा है, जुपिटर है। इट्स हाइड्रोजन एंड हीलियम एटमॉस्फेयर, और वहां पे कौन कौन सी गैस मौजूद है, हाइड्रोजन और हीलियम। वहां की फिजा है कंटेन्स पेस्टल कलर, और उसके कलर कैसे वहां के बादल के, पेस्टल जर्द या फीके फीके। वन ऑफ जुपिटर्स लार्जेस्ट मून्स, वहां का जो एक सन है जो बहुत ही बड़ा है, लो हैज, अगर हम उसे देखें, वोल्केनोस दैट प्रोड्यूस, जैसा लगता है कि वोल्केनो यानी कि हम लोगों ने देखा है, अगर वोल्केनोस हमने कोई मूवीज या ड्रामा में देखा किस तरह से आग निकल रही होती है, किस तरह का है। द हॉटेस्ट, बहुत ही गर्म, सरफेस उसकी सतह है। टेम्परेचर इन द सोलर सिस्टम, अगर पूरे सोलर सिस्टम की बात की जाए तो उसका जो मून है वो सबसे ज्यादा गर्म है। सैटर्न ड्राइवर, सैटर्न जो है तकरीबन बराबर है किसके, जुपिटर के। विद अ मच मोर इंट्रिकेट रिंग स्ट्रक्चर, उसकी जो बनावट है वो कैसी है, बहुत ज्यादा रिंग सर्कल में है। एंड अ सिमिलर नंबर ऑफ सैटेलाइट, और सैटेलाइट के नंबर के बराबर है सैटेलाइट, छोटे छोटे जो सितारे होते हैं।
of Saturn's Titan has an atmosphere thicker than that of any other satellite in the solar। और अगर हम मजीद किसी सैटेलाइट की बात करें तो ये बहुत ही कितना है, थिकर है देन किसी भी अदर सैटेलाइट से सिस्टम। पूरे सोलर सिस्टम में यूरेनस एंड नेपट्यून आर डिफिशिएंट इन हाइड्रोजन कंपेयर्ड विद जुपिटर। अगर यूरेनस और नेपट्यून की बात की जाए और उन्हें कंपेयर किया जाए जुपिटर से तो वो बहुत ही डिफाइन है। क्या मीनिंग बताई थी मैंने इसकी, तकसीम किया गया है, नहीं सॉरी ये डिस्टेंट दूर है या फिर अलग है, लेकिन क्या है इनको इनके मुकाबला किया जा सकता है। यूरेनस आल्सो रिंग, ये भी रिंग है, गोल है, हैज द डिस्टिंक्शन ऑफ रोटेटिंग, और क्या है इसकी जो रोटेशन है, इसका जो घूमना है एट 90 डिग्री टू द प्लैनेट, प्लैनेट के 90 डिग्री पर है, ऑफ इट्स ऑर्बिट, उसके अपने रास्ते पर। ऑर्बिट कहते हैं जिस रास्ते पर वो घूमता है। प्लूटो इज सो डिस्टेंट फ्रॉम द सन, प्लूटो क्या है, बहुत ही दूर है सन से, एंड सो कोल्ड, और बहुत ही ठंडा है, दैट मीथेन फ्रीजेस ऑन इट्स सरफेस, और मीथेन नाम की जो गैस है वो उसकी सतह पर क्या हो गई है, फ्रीज हो गई है, यानी जम गई है, जिसकी वजह से ये बहुत ही ठंडा है। जब भी प्लूटो को हम अपने प्लैनेट्स में शुमार नहीं करते क्योंकि यहाँ पे बहुत ही कम है जो कुछ बॉडीज पाई जाएं, यहाँ पे जिंदगी का तस्वुर बहुत ही नामुमकिन है। आज हमने अपने प्लैनेट्स के बारे में पढ़ा, पूरा सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ा, ये किस तरह से एक दूसरे से दूर हैं, करीब हैं, और इन पे लाइफ की पॉसिबिलिटी कितनी है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मजीद पढ़ेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।